वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में डेली हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को हम लगभग सभी को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो ट्रिक होता है आप नाम सुने भी होंगे, जो कि निंजा ट्रिक कहते हैं उसको। उस ट्रिक से हम एज प्रॉब्लम के जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन है जो आपके RRC अहमदाबाद 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो देखिए, जितने पुराने क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिया है तो उन क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले क्वेश्चन सीधे सीधे लैंग्वेज में पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो बस थोड़ा सा समझने की बात है, समझने के बाद आप सिंपल उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप भी साथ साथ में लगाते रहिए। देखिए, दिया है क्वेश्चन, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात इतना था? यानी कि पास्ट की बात की जा रही है कि पास्ट में कितने वर्ष पहले इतना था। तो चलिए बेसिक समझते हैं। देखिए, हितेश का 40 वर्ष हो गया और जो रोहित है, रोहित का 60 वर्ष हो गया। और जो इनका दिया है ये पास्ट का जो रेशियो दे दिया है 3:5 दे दिया है। तो यानी कि कुछ वर्ष पहले, यानी कि मान लीजिए कि x वर्ष, दोनों में से हम निकाल देंगे, इसमें से x वर्ष दोनों में से जब निकाल देंगे तो ये रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 3x गुणा कर लेते हैं। अब 40 × 5 माइनस 5x बराबर 60 × 3 माइनस 3x। ऐसे हो गया 3 गुणा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 3 गुणा हो जाएगा। तो 5 का 20 यानी 200 हो गया। 200 माइनस 5x बराबर 6 3 18, 180 माइनस, ये माइनस है, माइनस 3x, यानी ये वाला इस साइड चला जाएगा। तो 200 माइनस 180 बराबर ये जो 5 है इस साइड आ जाएगा, 5x माइनस 3x, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा आपका 20। तो x का मान आ जाएगा 10। इससे कट करेंगे, 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा 10, यानी कि 10 वर्ष पहले, जो 10 वर्ष पहले का अनुपात ये है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था? तो 10 वर्ष पहले। तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसको हम बेसिक से सॉल्व किए हैं। बेसिक होता है, इसको हम बेसिक से सॉल्व किए हैं। अब देखिए, इसमें तो कोई ट्रिक अभी नहीं लगेगा, लेकिन इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, जो पास्ट के दिया है, आयु दिया है, मतलब कि इतने वर्ष पहले का है ये। तो जो हमारा दिया है 40 वर्ष, रोहित है 40 वर्ष और ये है 60 वर्ष। और दिया इनका पास्ट का रेशियो दे दिया है 3:5। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट पर अगर हम जाते हैं, मान लीजिए कि 8 वर्ष बाद जाते हैं अगर, -8, ये हो जाएगा 32, 32/52। तो इसको जब हम कट करेंगे, यानी 2 से 16 दूना 32 और ये 26 दूना का 52, फिर कट करेंगे तो 8 दूना 16, मतलब 8 दूना का 16 हो जाएगा और 13 दूना का 26। ये रेशियो निकल के आ रहा है 8/13 और हमको रेशियो चाहिए था हमको 3/5। तो यहाँ पर ये नहीं मिल रहा, यानी जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। तो 40 माइनस 10 फिर बटा 60 माइनस 10, आपको रेशियो कितना चाहिए? 3/5 चाहिए। ये हो जाएगा 30/50। इसको जब कट करेंगे तो 3/5। देखिए, अगर ऑप्शन से भी लगाते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, नहीं यही वैल्यू मिलेगा। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। चाहें तो आप बेसिक से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में क्या होता है कि हमको टाइम बचाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अब देखिए, इसमें सीधे और सीधे निंजा जो टेक्निक हमारी है, जो निंजा ट्रिक है, इस पर लगेगा। अब ए और बी के मध्य का अनुपात। देखिए, जो यहाँ पर ए है, ए और बी के मध्य का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष बाद 1:2, ये हो गया 8। चलिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा बेसिक है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा साइड में बेसिक को। देखिए, पहले होता है वर्तमान, किसी भी कोई भी हम निकालेंगे तो वर्तमान में, ठीक, ये वर्तमान हो गया और ये भूत हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा भविष्य।
भविष्य यहाँ पर वर्तमान हो गया, कह रहा 8 वर्ष बाद उसकी आयु 1:2 हो जाएगी, यानी 8 वर्ष, यानी कि हम लोग नीचे आएंगे ना 8 वर्ष भविष्य के लिए। और जो कहेगा ये अगर भूत में जाने के लिए, तो भूत के लिए हम ऊपर जाएंगे। और अभी इस टाइप का क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो निंजा ट्रिक है इसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसे कर लेंगे हम, जो ए का रेशियो दे दिया है प्रेजेंट टाइम में, रेशियो 2:5 है यहाँ पर, 2:5 का है। और 8 वर्ष बाद रेशियो हो जाती है यही 1:2 की हो जाती है। जो हमारा निंजा ट्रिक होता है, सबसे पहले देखिए, जो 1 का गुणा हम 5 में करेंगे, ठीक, 5 गुणे 1 यानी कि 5 हो गया, माइनस, फिर ये 2 का गुणा करेंगे इसमें, इस वाले ऊपर में, इस वाले रेशियो में, यानी 2 दूना का 4 हो गया। अब ये बराबर, अब फिर जो ये वाला है ना, 1 का गुणा करेंगे 8 में, ये हो जाएगा 8, माइनस ये 8 दूना, फिर इसका करेंगे इसमें, 8 दूना 16। देखिए हमेशा ये जो आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस आ रहा होगा तो आप इसको हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, इस बात को ध्यान देना है आपको। या फिर ऐसे कर सकते हैं, हमेशा ज़्यादा माइनस कम करेंगे, जो ज़्यादा माइनस कम को करेंगे ऐसे। यहाँ पर 1 बराबर आपका निकल जाएगा 8, यानी कि -8 आएगा, लेकिन हम इसको हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। जो 1 की वैल्यू आ गई 8। अब पूछा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करिए, उनकी वर्तमान आयु में अंतर। तो देखिए यहाँ पर उनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 2:5, ठीक। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं, तो उनके अंतर आ जाएगा 3 आ गया, और 3 इंटू 1, सॉरी 3, 1 की वैल्यू 8 दिया है, यहाँ पर इसके 8 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा 8 तरीके 24। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना निकल जाएगा, 24 वर्ष आएगा। अगर आप चाहें ऐसे सॉल्व करने के लिए, अगर ए की एज निकालेंगे आप, ए का रेशियो 2 दिया है और 1 का वैल्यू 8 दिया है, और यहाँ पर जो बी का रेशियो दिया है, बी का रेशियो 5 दिया है और एक का वैल्यू 8 है, ये हो गया 8 दूना 16, और ये हो गया बी 40। अब इन दोनों का अंतर करेंगे आप, बी माइनस ए, यहाँ आपको 24 वर्ष मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। आपको ज़्यादा कुछ इन बातों को ध्यान नहीं देना, बस आपको निंजा जो ट्रिक है इसी के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे इससे किया जाता है। इस वीडियो में हम करीब 10 क्वेश्चंस करीब होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। 8-10 क्वेश्चन में हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप निंजा ट्रिक सीख जाएंगे और क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत ही जल्दी करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बताने का मतलब ये होता है कि उसमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ जाता है। तो अगर एग्जाम में आप द्विघात समीकरण बनाएंगे या फिर उसको सॉल्व करेंगे, कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में कि जो माइंड होता है इसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड हो ही नहीं पाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो निंजा ट्रिक है आपको बहुत ही ईजी होगी सॉल्व करने में। नंबर 3, अतुल और वैभव की आयु का अनुपात 3:5 है। देखिए ये अतुल और वैभव, अतुल और वैभव की आयु का अनुपात दिया है 3:5 दिया है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बाद, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो अतुल की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए जो ये वाला दिया है ना, ये वर्तमान आयु दिया है, वही ये वर्तमान आयु दिया है, और ये भविष्य वाली दिया है, ठीक, भविष्य की है। तो फिर हमारी वही हो गया निंजा ट्रिक। देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो 5 दूना के 10 हो गया, माइनस ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 बराबर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 6 दूना के 12, 12 माइनस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 6 3 18। तो हमेशा ज़्यादा माइनस कम कर लेंगे, या फिर अगर आप ज़्यादा माइनस कम नहीं कर पा रहे हों तो जब भी कोई आएगा सॉल्व करने के बाद तो हमेशा पॉजिटिव सिंबल लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 1 बराबर आ जाएगा 6 -6, तो हम इसको लिख लेंगे 1 बराबर 6। अब इसमें पूछा गया है अतुल की आयु वर्तमान में कितनी है। देखिए जो अतुल का रेशियो 3 दिया है और 1 बराबर, यहाँ पर 1 बराबर 6 है, और जो अतुल का निकालना है, अतुल करेंगे 3 इंटू 6 यानी कि 6 3 18, जो अतुल का निकल कर आ जाएगा 18 ईयर हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ में साथ आप भी सॉल्व करते जाइए। अगर आप इस क्वेश्चन को निंजा टेक्निक की वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहे हों तो इसको 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, फिर जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से निंजा टेक्निक सीख कर लगा सकते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ट्रिक है आपको कैसी लगी।
अगर ट्रिक बाय द वे कहीं ट्रिक में कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को हम फिर से प्रोवाइड करवा देंगे आपको। नंबर 4, अजय और विजय की आयु का अनुपात। देखिए अजय अजय और विजय अजय और विजय की आयु का अनुपात, सॉरी आयु जो उम्र है, इनका रेशियो 4:3:4 दिया है। 5 वर्ष बाद नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद यही रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। तो इस समय अजय की आयु ज्ञात करें। तो ये प्रेजेंट की बात की गई है। यहाँ पर देखिए वर्तमान की आयु दी गई है, वर्तमान आयु है, ठीक। और जो ये है भविष्य की आयु दिया है, ये भविष्य की आयु दी है। चलिए हम निंजा ट्रिक लगाते हैं इसमें जब करेंगे इस तरह 4 चौका 16, सीधे 4 चौका 16 माइनस ये यहाँ पर इस तरह जाएगा, गुणा होगा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 बराबर, फिर ये जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 माइनस ये हो जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा 50 25, तो एक बराबर निकल कर आ गया -5। यानी हम हमेशा बता रहे हैं इसको हम पॉजिटिव सिंबल लेंगे। तो एक बराबर आ जाएगा आपका केवल और केवल 5। तो क्वेश्चन पूछा है अजय की वर्तमान आयु। तो देखिए जो अजय है, अजय का 3 रेशियो है और एक बराबर दिया है 5, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो अजय की आयु निकल कर आ जाएगी 15 वर्ष। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान में गौतम और छाया की उम्र का अनुपात इतना है। वर्तमान में गौतम और, यहाँ पर हो गया गौतम और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 दिया हुआ है। अब से 15 वर्षों के बाद उनका अनुपात 9:8 हो जाएगा। यानी कि भविष्य में 15 वर्षों के बाद, यहाँ पर हो गया 15 वर्ष इतना 9:8 हो गया। तो गौतम की वर्तमान आयु क्या होगी? गौतम की वर्तमान उम्र। तो चलिए हम निंजा ट्रिक लगा देते हैं, इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में 9 5 45, यहाँ पर कर लेते हैं 9 5 45 माइनस देखिए 8 6 48, 8 6 48 बराबर, फिर हो जाएगा 15 नामा 135। यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने पर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 15 × 9 माइनस इसका गुणा हो जाएगा इसमें 15 × 8, 15 × 8। तो जब ये 48 और 45 को करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सिंबल लेंगे, हमेशा पॉजिटिव सिंबल। ये 3 हो जाएगा और इसमें से 15 कॉमन कर लेंगे तो 9 - 8 हो जाएगा। 3 5 15, ठीक। यानी एक बराबर आपका यहाँ 5 आ जाएगा। 5 × 1 यानी कि 1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। 1 बराबर 5। तो पूछा गया है गौतम के वर्तमान, यानी गौतम के वर्तमान रेशियो 6 दिया है, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। जो गौतम के वर्तमान उम्र जब निकालेंगे उम्र गौतम, तो 5 × 6 यानी कि आ जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चंस का लेवल कैसे चेंज हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। और देखिए जो पहले क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, लगातार 2 से 3 एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर आपको निंजा टेक्निक, जो निंजा ट्रिक थी, उसको मुझे समझाना था। तो मुझे लग रहा कि आप जो निंजा ट्रिक है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और उसको समझने के बाद देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बट इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। और इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए जो यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, जिसको मैं ये बताने वाला था ये इसी को कि। और शुरू में क्या था, थोड़ा सा मुझे बेसिक भी आपको समझाना था, जो निंजा ट्रिक थी उसको समझानी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे होगा। 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी। तो चलिए सीधे यहाँ लिख लेते हैं अंशु, सॉरी ये बड़ा छोटा रहेगा, अंशु हो गया और उसकी माँ हो गई। माँ का रेशियो 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी। देखिए अंशु हो गया 1 और माँ हो जाएंगी 3। अब देखिए आप यहाँ पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको
कि माँ का रेशियो 3 कैसे होगा और जो अंशु है इसका 1 कैसे होगा। अब सिंपल है, सिंपल सी कॉमन सी बात है, आप इसको समझिए। कभी भी जो माँ होंगी, माँ पुत्र से बड़ी होंगी, ठीक। पिता होंगे, पिता भी पुत्र से बड़े होंगे। और जैसे माता पिता, अगर माता पिता का रेशियो दिया होगा तो वहां पर हमेशा जो पिता का रेशियो होगा, पिता का रेशियो माता से बड़ा होगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि अंशु का रेशियो 1 होगा और माता का 3 होगा। रेयरली क्वेश्चन कभी वो सब पूछा नहीं जाता है, बट ऐसे ही होगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और समझाना है आपको। देखिए, ये हो गया वर्तमान। मैंने शुरू में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, बट यहाँ पर इसको अच्छे से समझाऊंगा। वर्तमान, ये हो गया भूत, ये हो गया भूत, और यहाँ पर हो गया भविष्य, यहाँ पर हो गया भविष्य, ठीक। तो 5 वर्ष पहले अंशु की, यानी कि 5 वर्ष पहले, यहाँ से देखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना था, एक यहाँ 5 वर्ष पहले हो गया, ये कितना था, 1:3 था यहाँ पर, ठीक। अब 5 वर्ष बाद अंशु, देखिए 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान से भविष्य बात की जा रही है। यहाँ से 5 वर्ष बाद, यानी कि भविष्य में, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 2 गुनी, यानी कि 1:2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से देखिए भूतकाल से और यहाँ भविष्य तक आने में कितना एज का डिफरेंट आ रहा, 10 वर्ष का ना। यहाँ 5 वर्ष पहले इतना था, अब आज भविष्य में इतना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप कितना रहा, 10 वर्षों का गैप आ रहा। मुझे बस इसी बात को आपको समझानी थी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा यहाँ निंजा ट्रिक लग जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10। देखिए, अब हमारा निंजा ट्रिक काम करेगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3, 3 माइनस, और फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3 - 2 बराबर। अब फिर देखिए, 1 का गुणा 10 में करेंगे, 10 माइनस ये 10 इसमें हो जाएगा, 10 × 20, 20, यानी 1 बराबर आपका रेशियो निकल कर आया 10। तो मैंने जैसा कहा था आपको, हमेशा हम पॉजिटिव साइन लेंगे, हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे। एक रेशियो का आ गया 10। तो पूछा है कि आज अंशु की वर्तमान आयु क्या होगी, अंशु की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो देखिए, एक रेशियो बराबर आ गया हमारा, एक रेशियो का आ गया 10। अब यहाँ पर ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, जो 1 का निकला है ना, ये 5 वर्ष पहले की आयु हो गई। तो जब हमको भविष्य में देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर तो अंशु हो गया 10 वर्ष का। तो अब अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु दिया गया है, तो अब इसमें 5 वर्ष ऐड कर देंगे, यानी 10 + 5, यानी जो अंशु की एज निकल कर आएगी वो 15 वर्ष आएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप अच्छे से इसको समझे होंगे, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 10 वर्ष पूर्व पिता पिता पुत्र के आयु का अनुपात इतना था, यानी कि पिता, देखिए है ना क्वेश्चन, जैसा मैं कह रहा था, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र का रेशियो दिया है 4:1 का दिया है। ये 10 वर्ष पूर्व का है, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को 7/3 गुनी हो जाएगी। देखिए, जो ये दिया है ना 7/3 गुनी, ये सीधे सीधे कह रहा 7:3 हो जाएगी। आपको इस बात को समझना है। तो फिर से मैं वही बात आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो हो गया वर्तमान, यहाँ पर हो गया वर्तमान, और ये हो गया भूत, सॉरी, ये हो गया भूत, और यहाँ पर हो गया भविष्य। ये आज से 5-10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले 4:1 था, ठीक। 10 वर्ष पहले की रेशियो, यहाँ से वर्तमान से ये 10 साल पहले की है। और यहाँ से देखिए 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7:3 हो जाएगी। अब देखिए, भूतकाल से भविष्य तक आने में कितना एज का गैप हुआ है, 15 वर्ष का गैप हुआ है। चलिए, अब हमारे निंजा ट्रिक लग जाएगी। अब 7:3 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 15। तो फिर से हमारा वही प्रोसेस होगा, 4 को गुणा 3 में कर लेंगे, तो 4 × 3 = 12, माइनस 7 को गुणा इसमें कर लेंगे, यानी कि 7 बराबर। अब देखिए, यहाँ पर 15 × 45, ठीक, 15 × 45 हो गया, माइनस 15 × 7 = 105, 15 × 7 सॉरी। देखिए, यहाँ पर गुणा करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। यहाँ पर सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको ऐसे करने के लिए। देखिए, आप यहाँ पर इसको गुणा मत करिए। गुणा करने का मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जब देखिएगा कि लंबा जा रहा है तो सीधे कर लीजिए, 15 × 3
माइनस 15 इंटू 7, इसको तो लिख सकते हैं ना, गुणा करने की क्या जरूरत है। जब इसको करेंगे तो ये अंतर करेंगे 12 माइनस 7 तो ये 5 हो गया, और यहाँ से 15 को कॉमन कर लीजिए तो 3 माइनस 7 हो जाएगा। ये 5 जब काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, तो एक का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपको 3 इंटू 4, यानी कि 4 तिहाई 12, एक का वैल्यू आ गया 12। अब किसको निकालना है, वर्तमान में पुत्र की आयु, वर्तमान में पुत्र की आयु, यानी कि आज से देखिए, आज से 10 साल पहले, यहाँ ये हो गया 12, आज से 10 साल पहले पुत्र की आयु 12 वर्ष थी। 5 कितना होगा, यानी कि 10 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 10, 12 प्लस 10 यानी कि 22 वर्ष। जो पुत्र की आयु निकल कर आएगी वह 22 वर्ष आएगी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्री के पिता की आयु श्री से 4 गुनी है। देखिए हो गए, और पिता, श्री और पिता के जो रेशियो है इनका कितना है, 1:4 का, यानी कि जो पिता है 4 गुना है, तो यानी कि हमेशा पिता जो होंगे पुत्र से बड़े होंगे। वो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पिता का रेशियो 4 होगा कि पिता का रेशियो 1 होगा। तो यहाँ पर 1:4 हो गया। 5 वर्ष पहले पिता की आयु श्री के उस समय की आयु की 9 गुनी थी, तो यानी कि 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। ठीक, कितना, 1:9। तो अब श्री अभी कितने साल का है, यानी कि प्रेजेंट टाइम का बता रहा है। देखिए जो प्रेजेंट टाइम दिया है ये वाला, जो ये रेशियो दिया है वर्तमान का रेशियो दिया है, और ये 5 साल पहले का दिया है, यानी कि भूतकाल का रेशियो दिया है ये वाला, सॉरी ये भूतकाल का रेशियो दिया है। तो चलिए हम निंजा ट्रिक लगाते हैं। 4 माइनस ये हो जाएगा यहाँ 9 बराबर 5 9 45, 45 माइनस 5 ये वाला ई से हो जाएगा 5, यानी कि 5 बराबर 40, तो 1 रेशियो निकल कर आ जाएगा 8। जो 1 रेशियो होगा यहाँ पर लिख लेते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, 1 रेशियो निकल कर आ जाएगा 8। तो पूछा है अभी श्री की उम्र कितनी होगी, तो देखिए 1 बराबर 8 आ गया, तो यानी श्री का रेशियो 1 है, यानी 8 गुणे 1 बराबर 8 वर्ष। जो स्त्री होगा, श्री की एज होगी 8 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस लिया था, और मुझे पूरा जैसा कि विश्वास है फिर निंजा ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर निंजा ट्रिक थोड़ी समझ में ना आई हो, बट ऐसा तो होगा नहीं, अगर नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कहाँ पर किस में प्रॉब्लम हो रही थी आपको। तो फिर से हम उस टाइप का क्वेश्चन से लेकर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो को कई बार देखकर थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर जो निंजा ट्रिक है सीखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। देखिए जो इस टाइप का दिया हो ना लास्ट के, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक, 6 से 8 तक के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। और जो बाकी ये पहले वाले क्वेश्चन है ना, ये सब इजी वाले क्वेश्चन हैं, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन कभी कभार पूछ दे रहा नहीं तो, लेकिन जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।